नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं न्यूज नेक्स्ट। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। क्या आपने कभी सोचा है बिहार की वही समस्याएं जो सबको मुश्किल लगती हैं वही बन सकती हैं अरबों डॉलर की कंपनियां। आज EAD 2025 में यही सोच गूंजी पूरे हॉल में। आज बात बिहार के उस आयोजन की जहां युवाओं ने सीखा प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। भागलपुर के IIIT परिसर में आज दोपहर उद्यमिता की नई लहर दौड़ पड़ी। IIT खड़गपुर और IIIT भागलपुर के एंटरप्रेन्योरशिप सेल द्वारा आयोजित एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस ड्राइव यानी EAD 2025 के 17वें संस्करण में सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। मंच पर मौजूद थे प्रोफेसर मधुसूदन सिंह, निदेशक IIIT भागलपुर, डॉक्टर धीरज कुमार सिन्हा, एसोसिएट डीन छात्र कल्याण और डॉक्टर गौरव कुमार, रजिस्ट्रार। कार्यक्रम की मेजबानी IIT खड़गपुर से अनुभव गुप्ता और आर्यन ठाकुर, वहीं IIIT भागलपुर से ईशान झा और अनुष्का श्रीवास्तव ने की। वक्ता निक्की झा का प्रेरणादायक संदेश। जब निक्की झा मंच पर पहुंची तो हॉल तालियों से गूंज उठा और उन्होंने कहा, बिहार में लोग जिसे समस्या कहते हैं वही असल में अरब डॉलर का बिजनेस अवसर है। निक्की ने युवाओं को समझाया कि अगर कोई स्टार्टअप लोकल समस्याओं को सॉल्व करता है तो वही वैश्विक स्तर पर बड़ा मॉडल बन सकता है। तकनीकी उद्यमी अभिनव दास का सत्र। तकनीकी उद्यमी एवं वेबकूफ पुस्तक के लेखक अभिनव दास ने एंटरप्रेन्योर सेल को सशक्त और सक्रिय कैसे बनाए रखे विषय पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप सेल की सक्रियता बनाए रखने के लिए केवल कार्यक्रमों का आयोजन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नवाचार की संस्कृति, सतत सीखने का माहौल और छात्रों में नेतृत्व की भावना को विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने अपनी पुस्तक वेबकूफ इन्स एंड आउट्स ऑफ साइबर क्राइम से उदाहरण देते हुए बताया कि आज के दौर में हर उद्यमी को साइबर सुरक्षा की समझ होना बेहद जरूरी है, क्योंकि डिजिटल सेफ्टी इज इक्वल टू स्टार्टअप सर्वाइवल। अंकित झा का जोरदार बयान। वहीं उद्यमी अंकित झा ने युवाओं को झकझोरते हुए कहा, एंटरप्रेन्योर को मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। असल उद्यमी वही है जो समस्या देखकर समाधान खोजे, ना कि प्रेरणा का इंतजार करे। उनकी ये लाइन युवाओं के मन में गहराई तक उतर गई। कार्यक्रम में इंटरैक्टिव वर्कशॉप, पैनल चर्चा और क्विज भी रखे गए। वक्ताओं ने कहा, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, यानी मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क ही आपकी असली पूंजी है। EAD 2025 ने बिहार के छात्रों में एक नई सोच जगाई कि बदलाव की शुरुआत किसी बड़ी राजधानी से नहीं बल्कि एक छोटे शहर के बड़े विचार से होती है। और यही विचार आज IIIT भागलपुर के मंच से पूरे बिहार में गूंज उठा। बिहार की समस्याएं ही हैं अरबों डॉलर के अवसर। के मन में आते हैं, बट आप देखते हो लोग कहते हैं कि आइडिया तो सैकड़ों के दिमाग में आता है, उसमें से हार्डली 5% ऐसे लोग होते हैं जो एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप में फाइनली कन्वर्ट हो पाते हैं। इसका मतलब जिसके पास आइडिया है उसके पास अगर उस तरह का कोई एनवायरनमेंट भी है जिसमें वो आइडिया को डेवलप करे तो स्वाभाविक रूप से हो सकता है कि वो आइडिया मटेरियलाइज हो। तो एक तो नॉलेज से इनोवेशन करना है, और जब आप कोई चीज इनोवेट करते हैं, कुछ नया करते हैं, देन देयर इज ऑलवेज ए स्कोप ऑफ प्रोडक्टिविटी। सो नॉलेज को भी सॉल्व करना अपने आप में एक बड़ी बात है। एंड लेट मी टेल यू वन वेरी स्पेसिफिक लाइन जो मैं हर जगह कहता हूँ कि हम लोग जो है अंडर डेवलपिंग नेशन में हैं। वी आर इन अंडर डेवलपिंग और सो हमारे पायलट ने बहुत ऊंची उड़ान भर चुकी है, तो अब इससे ज़्यादा उड़ान होती नहीं है। लाइक लास्ट नाइट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि निकी वाज आस्किंग कि अंकित IIIT भागलपुर जाना है अपने को, कल टॉक है। तो मैंने कहा क्या है ऐसा, मतलब क्या टॉक करनी है। तो ही मेंशन्ड कि एंटरप्रेन्योरशिप पे थोड़ा सा मोटिवेशन देना है बच्चों को एंड थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम है। ऐसे ठीक है, बट आई मेंशन्ड कि एंटरप्रेन्योर्स को कहीं मोटिवेशन की जरूरत होती नहीं है। लाइक मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जैसे जितने भी ऑडियंस है, लाइक 200 लोग हैं एंड आयुष लीड कर रहे हैं आपकी सेल को, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग एक एंटरप्रेन्योर हो चुके हो, आप लोग एक स्टेप को क्रॉस कर चुके हो। तो यू शुड कम अप विद आइडियाज, गो एंड टॉक टू कस्टमर्स। लाइक वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन you can come up with this, go and talk to customer के साथ जाइए, बैठिए, बात करिए, चाय पिए उनके साथ, तो ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन के साथ आप लोग आ सकते हैं। एंड स्टार्टिंग अ स्टार्टअप इज जस्ट लाइक फीडिंग अ बेबी। आप जिस दिन एक स्टार्टअप रजिस्टर करते हो, यू गिव बर्थ टू
ई सेल आपका एक्टिवेट होता है, तो हम लोग चाहेंगे कि उसमें अगर एडवाइज़र के रूप में या कोई भी तरह से किसी रूप में हम लोग अगर उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएँ कंपनी के रूप से, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी, तो वो करूँगा। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस अगर चाहें आप लोग तो ले सकते हैं, बाकी बहुत बातें हैं जो कि कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चंस लेंगे, सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएंगे। आप कोई आ जाएंगे मॉडरेटर अगर, हाँ हाँ आइए, मतलब कॉमन ले लेंगे क्वेश्चन, मुझे लगता है कि वैसे ठीक रहेगा। सेशन को कोई मॉडरेट कर दे क्या? Good evening, sir. Sir, I am a third year undergrad here in IIIT Bhagalpur, and we are building in AI. And as a 20-year-old founder, we have registered our company. ग्रेट। Sir, हम जानना चाहते हैं कि आप एक 20-year-old फाउंडर को जो एकेडमिक्स भी संभालता है और ये भी संभालता है, तो आप उसको एक छोटी सी टिप, आप एक 20-year-old होते तो क्या देते? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं बोलूँगा, आपने बोला कि कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, तो मेरा अपना जो इनिशियल सजेशन, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने फेलियर से सीखी है और मुझे लगता है सक्सेस से ज़्यादा आदमी फेलियर से सीखता है। और फेलियर क्या होता है, जब आप इनकॉर्पोरेशन एंड इस तरह के जो चीज़ें होती हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन और चीज़ें रहती है, इनिशियल एकेडमिक्स में उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। अवॉइड करने का मतलब क्या है, उसको मिनिमम रखिए। अवॉइड लाइक कुछ जो बेयर मिनिमम जो कि इम्पॉर्टेंट है, लाइक अगर कहीं फंडिंग के लिए जाते हैं, जैसे मैं BAU के साथ गया तो इसका रिक्वायरमेंट था कि फंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, तो वो ज़रूरत नहीं है कि एकेडमिक में जब एक स्टेज पार कर जाए तब करें, क्योंकि क्या होता है ना कि एकेडमिक रिक्वायरमेंट और साथ में डॉक्यूमेंटेशन, एक कंपनी का लीगल हैसल, तो वो सारी चीज़ें अगर आप एक साथ करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आपका या तो एकेडमिक कमज़ोर हो जाता है। निकी जी ने बताया ना कि एकेडमिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि आप एकेडमिक को साइड करके आप कुछ चीज़ें कर लें, एकेडमिक भी साइड में करें। क्योंकि मैंने पढ़ाई जी, मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी में बाद में स्टार्ट किया तो मैंने 2022 में IIM रोहतक से फिर से पढ़ाई करी। तो पढ़ाई मतलब एक कांस्टेंट प्रोसेस है, ये नहीं है कि मैंने बिजनेस बना लिया, पैसा बना लिया, उसको छोड़ दे। और पैसा देखने के बाद एक मुझे लगता है ह्यूमन एक जो फीलिंग आती है, पैसा देखने के बाद एक बार फिर एकेडमिक्स में जाना बैक, वो बहुत टफ होता है।